क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। और बड़े बुलंदो बांग दावे किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी ने जब गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी को लेकर आए थे। उन्होंने क्या कहा था, आपको दिखाते हैं। गैरी क्रिस्टन को हम वाइट बॉल का हेड कोच ला रहे हैं और जेसन गिलेस्पी को हम रेड बॉल का हेड कोच ला रहे हैं। तो जनाब पाकिस्तान के रेड बॉल के कोच जेसन गिलेस्पी ने भी जो आप पीसीबी को बाय बाय बोल दिया है। और जैसे पीसीबी के हालात हैं, जैसे इनकी हरकतें हैं ना, मुझे पहले से ही लग रहा था कि ऐसा आने वाले दिनों में बहुत जल्द होने वाला है। इससे पहले क्रिक इन्फो ने जो है वो एक रिपोर्ट किया था, ये एक स्टोरी चलाई थी उन्होंने कि भाई जेसन गिलेस्पी और पीसीबी के दरमियान मामलात ठीक नहीं। और रेड बॉल के गैर मुल्की कोच जेसन गिलेस्पी, ऑस्ट्रेलियाई कोच, उन्होंने साउथ अफ्रीका जाने से इनकार किया और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आकिब जवेद को वाइट बॉल के साथ रेड बॉल की कोचिंग भी थमा दी गई है। और ये 2 टेस्ट मैच जो हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने हैं उसके हेड कोच भी आकिब जवेद होंगे। और ये बात भी रहे कि आकिब जवेद भी फिल वक्त इंटरम कोच हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के फ़ौरन बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर गैर मुल्की या मुल्की जिस भी कोच की तलाश करेगा वो करेगा। और एक दिलचस्प बात ये है कि विद इन स्पैन ऑफ 1 to month पाकिस्तान ने जो इतने मिनटों तरले के साथ गैर मुल्की कोचेस रखे थे, जिसमें गैरी क्रिस्टन भी शामिल थे, जिसमें जेसन गिलेस्पी भी शामिल थे। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो पाकिस्तान में फिर से एक नया बवाल शुरू हो चुका है। जेसन गिलेस्पी जो पाकिस्तान के कोच थे उनको भी अब हटा दिया है। पहले गैरी कर्स्टन थे, उनको भी हटा दिया था, अब जेसन गिलेस्पी को भी हटा दिया है पाकिस्तानी कोच से। तो पाकिस्तानी टीम में ना ही बोर्ड में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। और आज की वीडियो इसी पर है, आगे ज़रूर देखिए। के हलचल रही है इस पूरे साल में। और ख़ासतौर पर अगर हम बात करें कि जब से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अपना चार्ज संभाला है तो हलचल रही है, तब्दीलियां बहुत ज़्यादा हुई हैं। लेकिन जो तब्दीलियां की गई थी वो अच्छे के लिए की गई थी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी यही चाहते थे कि इंटरनेशनल लेवल के कोचेज़ आएँ, गैर मुल्की कोचेज़ आएँ। क्योंकि मुझे याद है कि जब पहले रोज़ उन्होंने यहाँ पर मुंतखब हुए थे चेयरमैन पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का इजलास था, तो उसके बाद वो सीधा हेडक्वार्टर गए थे नेशनल क्रिकेट अकेडमी से। तो वहाँ पर जाकर जो पहली मीटिंग हुई थी और वहाँ पर वहाब रियाज भी मौजूद थे, तो यही बताया गया था कि गैर मुल्की कोचेज़ को तरजीह दी जाएगी, कि गैर मुल्की कोचेज़ लाए गए, अच्छे के लिए लाए गए। लेकिन उसके बाद जिस तरह का उनका तरीक़ाकार रहा था गैर मुल्की कोचेज़ का, ना तो वो मुल्क में रहते थे, उनके कॉन्ट्रैक्ट में भी ये सब कुछ लिखा गया था कि वो सीरीज़ के अलावा यहाँ पर रहेंगे, कैंप्स कंडक्ट करेंगे, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रहेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ ना किया। बहुत ज़्यादा उनकी मुदाखलत बढ़ गई थी, हत्ता के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें भी उन्होंने अपनी रेड बॉल और वाइट बॉल के कोचेस ने अपनी मनमानियाँ शुरू कर दी थी। और हर बात के ऊपर वो इस्तीफ़ा देकर घर जाने की बातें करते थे। गैरी कर्स्टन के ऊपर आप भी बहुत कुछ कह चुके हैं, हम लोगों ने भी इसके हवाले से बहुत रिपोर्ट किया। लेकिन अगर हम ये जेसन गिलेस्पी के हवाले से बात करें तो इनका भी कोई तरीक़ाकार गैरी कर्स्टन से मुख्तलिफ नहीं था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो उनके इख्तलाफात हैं, जो नाराज़गियाँ शुरू हुई, वो उस वक्त शुरू हुई जब उनको सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया गया था। अब न्यूज़ आ चुकी है कि गिलेस्पी साहब ने साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान की रेड बॉल की टीम के साथ जाने के लिए इनकार कर दिया है कि भाई मैं तो नहीं जा रहा, मैं अगर जाऊंगा अब तो अपने घर जाऊंगा, पाकिस्तान की टीम के साथ कहीं भी मैंने नहीं जाना। और आपको मालूम है कि इससे पहले जो है वो टिम नेल्सन को जो है वो हाई परफॉर्मेंस कोच बना दिया गया था, इनके साथ ही उनको भी जो है वो एक्सटेंशन नहीं दी गई है, ठीक है। और अब जो है वो गिलेस्पी साहब जो है ना, वो भी जो है वो टाटा बाय बाय हो गए हैं कि भाई मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम नहीं करना है। और इससे पहले आपको मालूम है कि जो है वो गैरी क्रिस्टन भी जो है वो पाकिस्तान से जान छुड़वा के अपने हाथ जोड़ के भागे थे कि भाई मेरी जान छोड़ दो, मैनू छड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरा यहाँ पर बस नहीं चलता है। अब अगर देखा जाए तो आकिब जावेद को जो है वो कोच बनाया जाएगा और वो भी परमानेंट नहीं होंगे, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका वाली सीरीज के बाद किसी और को कोच जो बना दिया। और एक दिलचस्प बात यह है कि विद इन स्पैन ऑफ 1 to month पाकिस्तान ने जो इतने मिनटों तरले
के साथ गैर मुल्की कोचेस रखे थे, जिसमें गैरी कर्स्टन भी शामिल थे, जिसमें जेसन गिलेस्पी भी शामिल थे। दोनों ने इस्तीफ़ा दिया और दोनों के इस्तीफ़ों के पीछे वजह आलमोस्ट सेम है। जेसन गिलेस्पी का इस्तीफ़ा आपके लिए एक सरप्राइज़ चीज़ हो सकती है, मगर ये कहानी बहुत पहले की बन रही थी, खासकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बन रही थी। आपको याद होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज से 3-4 हफ्ते पहले की ये बात है कि जेसन गिलेस्पी को ऑफ़र की थी कि आप वाइट बॉल की कोचिंग भी संभाल लें, मगर उन्होंने इनकार किया था। तो मामला ये है कि 3-4 हफ्ते पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको ऑफर कर रहा है कि आप वाइट बॉल की कोचिंग भी लीजिए, यानी उनको इजाफी जिम्मेदारी दे रहा है। मगर अब वो जो जिम्मेदारी उनके पास थी उस पर भी उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने बोला कि मेरे बस का काम नहीं है, आप किसी और को कोचिंग दीजिए, मैं रेड बॉल की कोचिंग भी नहीं करता। यानी अब वो पाकिस्तान के कोच नहीं रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में एक तरीके से जेसन गिलेस्पी को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है कि जेसन गिलेस्पी टीम की बात नहीं मानते थे और खुद ही वो टीम से दूर रहते थे और इसलिए ही हमें जेसन गिलेस्पी को छोड़ दिया। तो पाकिस्तानी मीडिया में ये बौखलाहट दिखाई दे रही है। जेसन गिलेस्पी को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है कि वे अगर वो कोचिंग नहीं करना चाहते थे तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसी उल्टी सीधी बातें पाकिस्तानी मीडिया में बताई जा रही है। आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय।